हे गाइस। सो मैं आपको एक ना वीडियो की क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ये प्रशांत धवन सर की क्लिप है, आप ध्यान से सुनिए। मे बी जिन लोगों ने सुनी होगी वो सब पहले ही से जानते होंगे, जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनके लिए तो प्लीज़ सुनिए। बांग्लादेश 5.6% ग्रो कर रहा है। नेपाल 3.3%, भूटान 4.9%। इंडिया इन सब कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है। मगर एट द सेम टाइम ना जॉब्स को लेकर काफ़ी चिंताजनक न्यूज़ भी सामने आती है। फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली आर्टिकल देखे होंगे कि आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं, 36% जो ग्रेजुएट्स हैं, इनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। आई मीन देखो, ढूंढने को नौकरी तो एक बार वो कहने को मिल जाएगी, मगर आईआईटी से जब आप निकलते हो तब आप मान के चलते हो आपने लाखों रुपए ट्यूशन्स में खर्चे हैं, आपने मेहनत करी है, तपस्या करी है, आपने कई सालों की तपस्या का रिजल्ट होता है कि फाइनली एक आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। तब भी आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रही तो जॉब मार्केट बहुत ठंडी है। मतलब कि जेन्युइनली जॉब्स ढूंढ पाना, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आईआईटी बॉम्बे से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दिस इज़ अलार्मिंग। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है ना, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें जॉब्स पर फोकस किया है। ये कहा है कि भारत में ग्रोथ तो हो रही है, मगर जिस टाइप की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे, इससे लग रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं आएंगी। इंडिया को नौकरियां चाहिए, डेस्परेटली वी नीड मोर जॉब्स। और ये बात सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, पूरे साउथ एशिया के बारे में कही गई है। इंडिया में तो मैं कहूँगा फिर भी मार्जिनली सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बुरे। तो जैसा कि यार आप लोग सुन रहे हो कि प्रशांत धवन सर कह रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और ये बात सही है। मैं भी आईटी का हूँ, मैं आईटी में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस वक्त मतलब पूरी इंडिया में, मैं कोई आईटी सेक्टर में नहीं बोल रहा, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बोल रहा हूँ कि सच में ना जॉब एकदम से रिसेशन सही है, मैं बोलूँगा पूरा रिसेशन नहीं है, बट हाँ जॉब उतनी वैकेंसी निकल नहीं रही है। बहुत टफ हो गया है मार्केट क्रैक करना। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो इस टाइम के जो बैचेस में, मतलब 24 से जो पास आउट हो रहे हैं, जो 23 के पास आउट है, सॉरी। सो इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आईआईटी बॉम्बे के 33% कुछ ग्रेजुएट्स को जॉब कंपनीज नहीं आई, या जॉब नहीं मिली, या जो भी है। हालांकि इनको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए, बट मैं तो उन लोगों के लिए परेशान हूँ जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। मतलब यार आईआईटी के बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, तो इन बंदों को कैसे मिलेगी एक प्रॉपर आईटी की जॉब। अदर जॉब्स तो बहुत मिल जाती है, सेल्स की ये वो, हालांकि वो भी अब थोड़ा टफ हो गया मिलना, बट चलो मिल जाती है। बट एक आईटी का बंदा जिसने 4 साल इंजीनियरिंग दी है, इतने सारे पैसे भरे हैं, उसको अदर डोमेन की जॉब मिलेगी ना तो वो मज़ा नहीं आता। तो जॉब मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि इस साल और पिछले साल ना, बहुत इस साल भी बहुत ही ख़राब है, बट इस साल बोल रहे हैं कि थोड़ा सही होगा, अभी चल ही रहा है। बट पिछले साल तो यार इतनी बुरी हालत थी ना कि भाई जॉब है ही नहीं। इनफैक्ट इस साल भी भाई मैं देख रहा हूँ तो प्रोजेक्ट्स रैम डाउन हो रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स की कोई ज़्यादा बनंग मेरे को लग नहीं रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है ना, यूएस का मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है। इंडिया में जो आईटी का मेजर काम होता है वो यूएस से आता है, और यूएस का जो मार्केट है वो इस वक्त बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। यूएस के बाद यूके भी देख लीजिए आप, यूरोप देख लीजिए, वो बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। इनफैक्ट जर्मनी ने तो रिसेशन घोषित ही कर दिया है। अदर जगह भी रिसेशन घोषित नहीं हुआ है, बट फिर भी वहाँ रिसेशन जैसा ही माहौल है। सो यहाँ पे ना जब तक ये मार्केट ओपन नहीं होंगे, जब तक ये मार्केट ग्रो नहीं करेगा ना, तब तक इंडिया की जॉब मार्केट ग्रो नहीं करेगी। इंडिया की पूरी जॉब मार्केट, एक बेसिकली एक अच्छी जॉब जो मिलती है आईटी में, वो आईटी में ही मिलती है। एक अच्छी जॉब जो मैं कहता हूँ, एक ठीक ठाक तरीके की जॉब, वो आईटी से में आती है। ये सारी जॉब ये यूएस पर डिपेंड है। अब जब तक यूएस की मार्केट ग्रोथ नहीं दिखाएगी, तब तक यहाँ की मार्केट ग्रोथ नहीं दिखाएगी। तो दिस टाइम इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बात सच है।
और ये बात मैं खुद देख रहा हूँ कि इंडिया, वही मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंडिया यार हम लोग ग्रो कर रहे हैं 7-8% से ग्रो कर रहे हैं, बट जॉब में किसी की ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे मैं इस साल बताऊँ, आप मेजर आईटी कंपनीज जो ले लीजिए, मैं जैसे बोलूँ एसेंशियल ले लीजिए, मैं बोलूँ आईबीएम ले लीजिए, आप कॉग्निजेंट ले लीजिए, आप इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ये जो बिग जायंट्स कंपनी है, इनमें सिर्फ टीसीएस ने सिर्फ अनाउंस किया है कि वो हायरिंग करेंगी फ्रेशर्स की। उसके अलावा किसी कंपनी ने तो बोला ही नहीं कि वो हायरिंग करेंगी, क्योंकि इनफैक्ट अदर कंपनीज ने तो अपने बंदों के अप्रेजल ही रोक दिए। मैं बता रहा हूँ मेजर आईटीज कंपनी ने अप्रेजल ही नहीं दिए। सिर्फ टीसीएस एक कंपनी है जो सिर्फ अप्रेजल दे रही है इस साल, बट अदर आईटीज कंपनी ने तो अप्रेजल ही नहीं दिए। मार्केट की आप हालत समझ रहे हो कि कंपनीज अप्रेजल ही नहीं दे रही हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो अप्रेजल ही नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं तो देखो बात ये भी है कि कोई सी कंपनी है एक्चुअल में अप्रेजल देना ही नहीं चाहती, वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि आदमी सब सेम सैलरी में काम करते रहे और वो अप्रेजल नहीं दे। और ये मजबूरी का फ़ायदा भी उठाती है। मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाती है कि इन्हें पता है कि मार्केट ठंडा है, दूसरी कंपनीज भी हायर नहीं कर रही हैं, तो इन लोगों ने कहा कि भाई जब दूसरी कंपनी नहीं कर रही तो मौके का फ़ायदा उठाओ। ये बंदे कहीं जा ही नहीं सकते, ट्रैप हो गए हैं। अब इसको दूसरी कंपनी नहीं मिल रही, तीसरी कंपनी नहीं मिल रही, भाई 10 में से 1 या 2 की हायरिंग हो रही है दूसरी कंपनी में भी, 8 तो उधर ही है। इनने कहा कि यार ठीक है, क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेजल रोक दो। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये लोग ना मोनोपोली करके बैठे हुए हैं, ये लोग साठ गांठ कर रहे बैठे हुए हैं कि मेरे को ये बताओ कि हायर मैनेजमेंट की सैलरीज तो इतनी ज़्यादा कर रखी है इन लोगों ने कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के, बट जो एक नीचे लेवल की जो जॉब है ना, उसमें बेचारे उनकी हज़ारों रुपए की सैलरी, हज़ारों में ही है, 5 फिगर सैलरी है, चलो 6 फिगर सैलरी भी है उनकी, वो सैलरी अप्रेजल रोक देते। जो बंदा सालों से इनके लिए इतनी मेहनत करता है उनकी ये अप्रेजल ही रोक देते हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ, आईटी में जॉब करना ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टफ मुझे लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना अब कोई मोनोपोली सी बना के रख दी है। अगर ये मार्केट जिस दिन, मैं कह रहा हूँ गारंटीड कह रहा हूँ, जिस दिन मार्केट ओपन होगी, मेरी बात आप नोट कर लो, जिस दिन ये मार्केट ओपन होगी उस दिन आप देखना कोविड में जैसे एट्रिशन रेट था ना, उससे भी भयंकर एट्रिशन रेट होगा। आदमी बस तैयारी में है कि जैसे ही उसको मौका मिले वो भागे। और सही बात है यार, निकलो कंपनियों से, स्विच विच मारो, निकलो। ये साले ना, जब ये अभी फायर कर रहे हैं, जब कंपनी तुम्हारी सगी नहीं तो तुम क्यों कंपनी के सगे हो भाई, कोई मतलब नहीं है। कंपनी गुड फेथ नहीं दिखा दी। टीसीएस को मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, टीसीएस में मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, मतलब मेरे काफ़ी लोग भी है टीसीएस में, अच्छी कंपनी है, ईमानदारी से बोलूँ ना, सही साइड कंपनी है, सही है। बाकी इसको छोड़ के ना जितनी कंपनी इतनी बकवास है यार, ये लोग ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब मैं कर रहा हूँ कि आप ना इन कंपनी, भाई ये कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, इन कंपनीज में भैया अगर जा रहे हो तो 1 आध साल काम करो, छोड़ दो, वरना काम ही मत करो। इतनी बकवास कंपनी है यार, इतनी बकवास कंपनी है, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। और ज्वाइन भी कर रहे हो, स्विच मारते हो, इन्हीं के इंटरनल में ही स्विच मारते हो, पैसे बढ़ाते जाओ, खुश रहो, क्योंकि ये पैसे देने चाहती नहीं है। सही बात बोलूँ तो यही है। अब जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं आईटी में वो समझ सकते हैं ये बात को।